अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। कुछ आज इस किस्म की बातें करूंगा कि जो है तो बहुत सच हकीकत हैं, लेकिन थोड़ी सी तल्ख हैं। पर चक्कर यह है कि अभी इन चीजों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है और एकदम से जो है लोगों तक रसाई हो जाती है बात की। तो अभी तक इन बातों की तरफ क्यों नहीं सोचा जा रहा है? अभी तक इतनी पुरानी बातें हो गई हैं और अभी भी चंद हुक्मरानों पर ऐसी ही बातें चल रही हैं। लेकिन आप देखें कि जब हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को वोट देते हैं तो अपना लीडर जो है वो उसमें हम लोग अपना लीडर का इंतखाब करते हैं। जो भी हम जनरल काउंसलर, एमपीए, एमएनए, नाज़म जो भी हम इंतखाब करते हैं, यानी कि हम लोग हम में से लीडर एक इंतखाब करते हैं कि ये हमारा एक ये पैरोकार है, या ये कह लें कि एक ऐसा बंदा चुनते हैं कि जो मोतबर हो। तो क्या हम लोग अपने लिए जितने भी बंदे चुनते आ रहे हैं, क्या सारे ही ऐसे मोतबर हैं? या आप अपने ज़मीर को देखें और अगर निचोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी तल्ख हकीकतें हैं जो हमें सोचनी होंगी। इसी तरह की मैं एक चीज थी वो पढ़ रहा था, तो मेरा दिल किया कि आप सब दोस्तों से शेयर की जाए ताकि हम लोगों को दोबारा से इन चीजों को सोचने का मौका मिले। अब देखिए कि ये जो सियासतदानों की जो एक दूसरे में गाली गलौज, कीचड़ उछालना, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज से तकरीबन यानी बहुत ज्यादा पीछे चले जाएं, आई थिंक तकरीबन 30-32 साल पीछे चले जाएं, तब से ये शुरू है। उससे कहीं पहले से भी होगा, लेकिन जहां तक की मेरी मालूमात में है, क्योंकि इतनी उम्र भी नहीं है मेरी, लेकिन जहां तक मैंने सुना है और जहां तक देखा है, तो वो मैं कुछ आपसे जो है वो शेयर करूंगा कि ये तकरीबन देख रहे हैं कि 1988 से ये चीजें शुरू हो रही हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो जो है अवामी जलसों में जो है नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हुक्का टोपी और असगर खान को आलू और एयर मार्शल नूर खान को टमाटर कहकर पुकारते थे। मुफ्ती महमूद को वो जो कहते थे वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सेंसर हो जाती हैं, लेकिन ऐसी चीजें वीडियोस में कहनी भी नहीं चाहिए। और 1988 में ही जो है इलेक्शन मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेनजीर नुसरत की जो है और उनकी जो मुबैना कह लें कि फहश तस्वीर थी, वो हेलीकॉप्टर के जरिए हलकों में गिराई गई। बेनजीर भुट्टो जब 1993 में वजीर आजम बनकर पीले रंग के लिबास में असेंबली आई, तो नवाज शरीफ ने हकारत से टैक्सी कहा और नून लीगियों ने ऊंची आवाज से इन लफ्जों की जो है लफ्ज की होर्डिंग शुरू कर दी, यहां तक के बीबी की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी। जब जरदारी जेल में था तो बेनजीर एक दफा जो है उनसे मुलाकात के लिए गई। उस दिन भी उन्होंने वही पीला सूट पहना हुआ था। नून लीग वालों ने पीली टैक्सी कहकर पुकारा और इसके बाद भी कई मौकों पर इसी नाम के साथ उनका तस्करा किया गया। बेनजीर ने एक दफा असेंबली में किसी एतराज के जवाब में कहा कि मसरूफियत की वजह से मेरी एक टांग कराची में और दूसरी टांग जो है इस्लामाबाद में होती है। तो इस पर एक नून लीगी वजीर ने फिक्रा कसा कि मुल्तान वालों की तो फिर मुझे ही रहती होंगी। यह सुनकर नून लीग के अरकान ने दिल खोलकर डेस्क बजाए और बेनजीर बकायदा यानी कि वो आंसुओं से रोती हुई वहां से उठकर अपने चैम्बर में आ गई। बेनजीर ने अपने दौर में इत्तफाक जो है फाउंड्री के स्क्रिप्ट जो है इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी। जवाब में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उसने जरदारी को जेल में डाल दिया। बेनजीर ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा कि नवाज शरीफ के बस में हो तो ये मेरे बच्चों से दूध भी छीन ले। जवाब में नून लीग के एक वजीर ने, देखें कि ये वजीरों के अल्फाज हैं, उन्हें कहा कि बीबी
तुमने नवाज शरीफ का लोहा पकड़ा था, अब नवाज शरीफ तुम्हारे दूध पकड़ रहा है, घबराओ मत। इस पर मोहतरमा की जो है क्या हालत होगी। ये आप लोग उस वक्त की एक लीडर और इतनी अहम बेनजीर को तो तकरीबन हर बंदा ही लीडर मानता है कि वाकई वो लीडर थी, तो उनकी तकलीफ जो है वो ही समझ सकते हैं जिसमें गैरत होगी। जिनमें गैरत होगी वो ही इस चीज को समझ सकेगा। इसके अलावा हमारे जो उलमा हैं, उलमा से भी जो बेनजीर के लिए वो फतवे लगवाए गए और मस्जिदों में अलानात भी करवाए कि इसका निकाह टूट गया है, इसको वोट देना हराम है। जरदारी श्री बरादरान को चोर, डाकू, लटेरे, दरिंदे, धरती का नासूर और रायवन का मुजीबुर रहमान कहा करते थे। 2009 में जब तहरीक इंसाफ महज एक पार्टी थी, इन दिनों नवाज शरीफ सरेआम जरदारी का जो है वो पेट फाड़ने के चक्कर में लगे हुए थे और सड़कों पर घसीटने और उल्टा लटकाने की धमकियां दिया करते थे। इमरान खान की सियासी पोजीशन बेहतर होते ही इनके लिए जो इन अकाब जो है वो इस्तेमाल किए जाने लगे, वो आप लोगों के बिल्कुल वो सामने हैं। इनमें से चंद एक मैं यहां आपको बताता हूं कि उनको क्या कहा कर पुकारा जाता है, और अभी भी आप ये चीजें सब सुनते होंगे सिर्फ एक दूसरे को मुतनफर करने के लिए। क्या कि कोकीनी कहते हैं इमरान खान को, जानी कहते हैं, लौंडेबाज, नशेई, बदकद्दार, नाअहल, नालायक, पागल, फितना, नासूरी, यहां तक करके यहूदी एजेंट का उन्हें बहुत ज्यादा लकब दिया गया। और वो ज्यादा लोग आपको यहां तक करके गरीब से गरीब बंदे से आप बहस करेंगे ये यहूदी एजेंट है। देखिए यहां तक ये लोग माइंड बना देते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है और इसलिए नून लीगी भाई जो हैं ज्यादातर इससे जुटला नहीं सकते। अलबत्ता ढीठ बनकर अगर नाकाम यानी कि दिफाई की इसकी कोशिश करें कि हम लोगों ने नहीं किया या फलाना ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, ये सब चीजें छोड़कर इनको तस्लीम करना चाहिए कि ये सब मामलात पिछले दौर में होते आए और इस वक्त इमरान खान के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान के जलसों में पार्टी तरानों पर खवातीन के झंडे लहराने के लिए जो है वो झंडे जो खवातीन लहराती हैं, अक्सर जलसे जुलूसों में खवातीन निकल आती हैं। इसी तरह तमाम ही ये खाली कोई सिर्फ पीडीएम की या जो है पीटीआई की इनकी नहीं, तमाम जलसों में, नून लीग के भी जलसों में, हर जलसों में आती हैं लेडीज, वहां पे आकर जलसे लगाती हैं, अपनी जोशो खरोश से आती हैं, जहां तक वो हो सके उसको एंजॉय भी करती हैं। तो जब ये पीटीआई के जलसों में खवातीन झंडे लहराने शुरू किया खवातीन ने, तो उन झंडे लहराने वाली खातूनों के बारे में इन लोगों ने मुजरे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हमारे यानी कि ये कह लें कि बहु बेटियों को फाहिशा और कंजने तक भी कहा गया। हमारी मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा एक सियासी लीडर पर ब्लास्फेमी के मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। अब देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ फेक जो है ऑडियोज वीडियोज और भी आएंगी इमरान खान की पब्लिक जो है सपोर्ट को कम करने के लिए। हर बार ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है वो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा जो है ये हक रखता है कि वो अपने मोबाइल है उसके हाथ में, तो वो अच्छाई और बुराई को एकदम से खोल के देखता है। यहां तक कि बहुत सारे लोग एक आम से आम बंदे को भी देखें, उसके पास भी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे कि वो बूढ़ा से जवान और जवान से बूढ़ा और ऑडियो की वो पता नहीं क्या कुछ, तस्वीरों को जोड़ना, वीडियो को, और बहुत ज्यादा एडिटिंग सब लोग जान चुके हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क अब वो असल और नकल में कर लेते हैं। बहुत कुछ और भी है, लेकिन
मेरे ख्याल में असल पॉइंट को समझने के लिए ये काफी है कि आज हमें ये बताया जाता है कि सियासत में जो है बदजुबानी का कल्चर जो है वो इमरान खान ने मुतारफ कराया है। इस शख्स की वजह से हमारी सियासत आलूदा हो चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तानी तारीख में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद अगर किसी यानी कि किसी सियासी लीडर की जो है बदतरीन किरदार कशी हुई वो इमरान खान है। जिसके खिलाफ जो है कोई बदतरीन किस्म का प्रोपोगंडा हुआ वो है इमरान खान। और इसके पीछे किन लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है ये आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और अंदाजा तो आपको भी हो चुका होगा, और आइंदा भी जब तक इमरान खान इनकी सियासत के लिए खतरा है ये लोग यही सब कुछ करते रहेंगे। अब यानी कि ये है कि देख लें कि पीपी और फजलुर रहमान का भी बड़ा हिस्सा है इन चीजों में कि उन्होंने अपने इत्तेहादी मौलाना समीर हक को नहीं बख्शा था। इस्लामाबाद की मैडम ताहिरा नामी कोई तवाइफ को जो है वो इस्तेमाल किया था इनकी किरदार कशी के लिए। देखें कि ये लोग किस कदर गिर सकते हैं कि ये हम लोगों की सोच है। हालांकि देखें कि कप्तान जो है वो बार बार कहता था कि मैं इनको NRO2 नहीं दूंगा, तो इतना बड़ा रजीम चेंज हुआ तब लोगों को समझ फिर भी मेरे ख्याल में नहीं आया कि NRO2 किसे कहते हैं। आज तो खैर अंदाजा हो ही रहा होगा कि किसे कैसे इन्होंने जो है महंगाई का बोझ अवाम पर लाके एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी जरूरियात जिंदगी की हर अशिया से उसको महरूम करके रख दिया है। इंसान कुछ खाने के लिए भी जो है वो भी पूरा नहीं कर सकता, बाकी जायदादें या कोई आगे पीछे के तो क्या सोचेगा। अगर दुनिया में देखें कि सारी दुनिया घूमती फिरती है, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज जाती है। शेंगन का वीजा देख लेके आप देखते होंगे कि शेंगन के मुल्क हैं, वहां पे एक दूसरे के मुल्कों में घूमना फिरना एंजॉय करना कितना इजी है। यहां पे हम लोग रोटी पानी नहीं पूरा कर सकते तो हम लोग घूमे फिरेंगे क्या? किस वजह से? सिर्फ इन सियासतदानों की वजह से। देखेंगे भारत जो है दुनिया को गाड़ियां बेच रहा है, मोटरसाइकिल बेच रहा है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का डॉन है वो। दुनिया को अदवाइयात, केमिकल और पता नहीं क्या क्या कुछ दे रहा है। अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा डॉलर इंडिया के पास है। इसको क्या जरूरत पड़ी है मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान से जंग करे, जो पाकिस्तान प्याज और टमाटर के एलसीज नहीं खोल सकता। आप देख ही रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे ताकतवर हलकों के भी बयान आ रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ये हमारे मुल्क में तो वैसे ही किसी मुल्क को जंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इस वक्त हमारे मुल्क में इस मुल्क को मारने की क्या जरूरत है? खुद ही गिरते से गिरता चला जा रहा है। लेकिन अब बात यही है कि हम लोगों की यह गलती है, हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लोग चुने हुए हैं कि और ऐसे लोग चुन के और उन पे गरूर भी करते हैं, तो फिर यही हाल होगा हमारा। तो सोचिए, काइंडली सोचिए, अल्लाह ताला ताकि हम पे रहम करे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं खैर रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।